देखो हिंट यही है कि यार एरिया अंडर द कर्व एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। बस आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी जो थी 5 मीटर पर सेकंड उसमें ऐड कर देना है। तो एरिया अंडर द कर्व निकालो क्या होगा। पायल, सानिया, गुंजन, क्या आंसर आया? 23 आया किसी का? यस सर। ठीक है। देखो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। हाँ कल ही आ गया था, सही बात है। कल भी पूरा टाइम दिया था पर पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे तुम लोग इसको। एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम, इसमें दो एरिया आपको नजर आएंगे। पहला येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। एक एरिया ये है, ठीक है। दूसरा एरिया ये है। और ये ट्राइंगुलर है, इधर इधर तक होगा खाली जहां तक ये लाइन है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व। नेगेटिव वाले को माइनस साइन के साथ और पॉजिटिव वाले को प्लस साइन के साथ। फिर वो क्या मिलेगा? दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मुझे मिल जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी गई है, फाइनल कैसे आएगी? 5 + डेल्टा वी, जितना चेंज इन वही मेरा आएगा क्या? वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट आफ्टर 9 सेकेंड्स। क्यों 9 सेकेंड्स क्यों है भाई? यहाँ तक पूरा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 9 सेकेंड है। देखो टाइम इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। तो यही है, निकालो। कल भी यार 3 बच्चों ने निकाला था, नए लोग अटेम्प्ट करो, इसको करते रहो नहीं तो नहीं होगा। एरिया अंडर द कर्व पहले भी तो निकाला था हमने कि एक एरिया को तोड़ लो रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर एरियाज में, उनका फाइन वो निकाल लो डायमेंशंस के हिसाब से। मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक नहीं निकालोगे। कुछ और बच्चे आओ जिनका ये आंसर आ रहा है, बड़ा सिंपल सा है। पहले येलो वाला जो एरिया है उसको दो टुकड़ों में बांट लो। एक है हमारा रेक्टेंगल बनने वाला है, ठीक है क्या? ये ये एक रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कुछ होगा। फिर एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा? 1 नंबर रेक्टेंगल, 2 नंबर ट्रायंगल, और तीसरा नंबर एक ट्रायंगल है, वो ये है ब्लू कलर वाला। इन तीनों एरियाज को अलग अलग कैलकुलेट कर लो। रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके अलग अलग 1 और 2 और 3 को निकालो। 1 और 2 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। एरिया 3 है वो नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव साइड में है। तीनों को साइन कन्वेंशन के साथ जोड़ लो, दैट विल बी डेल्टा वी। उस डेल्टा वी में 5 ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों कि 4 ही बच्चे कर पा रहे हो? ऐसा क्यों? हम्म, सिर्फ 4 बच्चे हैं। सब लोग अटेम्प्ट करो नहीं तो नहीं होगा। अच्छा जरूरी नहीं है 23 आंसर हो, जिनका भी कोई भी आंसर आ रहा है हैंड रेज करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 23 राइट आंसर है। ये लो ऐश्वर्या ने हाथ नीचे कर लिया। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, करो भाई, इसको करोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। सिंपल है, आपको बता दिया अभी। अभी जिनका आंसर आता जाएगा हैंड रेज करो। मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट तब तक। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करोगे।
एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा? वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और चेंज इन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी। डेल्टा वी में इनिशियल वेलोसिटी यू को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड्स दिया हुआ है तो 9 सेकेंड तक कैलकुलेट करना है, यानी ये 9 सेकेंड का है ना, यहाँ पे टी इक्वल्स टू 9 सेकेंड है इस वर्टिकल लाइन पे। तो आपको इससे लेफ्ट लेफ्ट साइड में जितने भी एरियाज हैं उनको ऐड कर लेना, एरिया अंडर द कर्व। करो सब लोग, जिनका आ जाएगा आंसर हैंड रेज करोगे। बाकी लोगों से हो क्यों नहीं रहा है यार? इतना टाइम देने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? करना नहीं चाहते क्या? है? अभी देखो 35 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से खाली 4 बच्चों से क्वेश्चन हुआ, 5 बच्चों से, बाकी 30 स्टूडेंट्स। उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए क्या भाई? हम्म। आपको तरीका मैंने बताया, देखो एक बार फिर से समझा रहा हूँ, फिर सोल्व करना। विष्णु इज साइक्लिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। विष्णु 5 मीटर पर सेकेंड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक। देन एट द टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, एक टाइम टी जीरो पे क्या हुआ? विंड जो है उस पे उसने उसको एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। वो एक्सेलरेशन क्या है वो मुझे दी गई है इस ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो दिखा हुआ है, ठीक है। अब व्हाट इज द साइक्लिंग वेलोसिटी आफ्टर द विंड हैज ब्लोन बाय? उसके बाद साइकिलिंग की वेलोसिटी क्या हो गई? तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, मुझे फाइनल यानी कि 9 सेकेंड्स के बाद मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने बताया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है भाई? कर्व यही तो है जिसको प्लॉट बोलते हैं, ये रहा। यहाँ से आया वेलोसिटी ऐसे कुछ वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज करने लगा, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया यानी रिटार्ड करने लग गया। तो दिस मीन्स मेरा एक्सेलरेशन कर्व तो मुझे दिख गया। अब एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी को, डेल्टा वी को। तो डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लो। क्या? एरियाज, पहला वन जो एरिया मार्केट है ये, इसको निकालो, फिर 2 नंबर वाले को निकालो, फिर 3 नंबर वाले को निकालो। कैसे निकलेगा? हाइट और बेस तो आपको ऐसे मिलेगा ना, एक्स एक्सिस पे हाइट मिल, वाई एक्सिस पे हाइट मिल जाएगी, वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसकी विड्थ मिल जाएगी। जैसे जो नंबर वन वाला ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका निकालते हैं, बेस क्या है? 0 से 3 तक गया तो 3 इसका बेस है, हाइट क्या है? 0 से 4 गया तो 4 इसकी हाइट है। तो इसका एरिया निकालूं, यानी 1 नंबर वाला एरिया किसके बराबर है? 3 इंटू 4 के बराबर, दैट इज 12। ऐसे ही 2 नंबर का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, 3 नंबर का निकालो। 1 और 2 ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन की, 3 वाला सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ठीक है। इन तीनों को करो और फिर फाइनली इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जिनका आ जाए वो हैंड रेस करोगे। बड़ा टाइम वेस्ट करा रहे हो यार तुम लोग क्लास का। करो सब लोग करो, नहीं पढ़ेंगे आगे तब तक नहीं आएगा। 35 स्टूडेंट्स में से केवल 7 बच्चे, नहीं चलेगा, और बच्चे करो। जब तक आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे इसको मैं आगे ही बढ़ूंगा ही नहीं। सारा स्टेप बता दिया, अब तो करना होगा यार, अब तो नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या क्लास में बैठने का? जिनका हो गया है, जो इन्होंने हैंड रेज कर रखा है, आंसर टाइप करो चैट बॉक्स में, जो अभी आपका जेन्युइनली आंसर आया है वो।
कल से जिन 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 8-9 बच्चों ने, खाली इनके साथ क्लास का लिंक शेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं, टाइम भी क्यों वेस्ट करना सबका। चलो समझो इसको, इस क्वेश्चन को अब समझो सब लोग। समझने को वैसे कुछ बचा नहीं है, अभी सब तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनोगे। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन टाइम, जब कर्व मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने बताया था कि स्लोप ऑन एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व के ऊपर, यानी एक्सेलरेशन टाइम का जो प्लॉट है उस पे स्लोप रिप्रेजेंट करता है जर्क को, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन विद चेंज इन टाइम, यानी कि डी ए बाई डी टी। ये क्या होता है? जर्क होता है। इसी को रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ का स्लोप, यानी थीटा वैल्यू, राइट। और इसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी बोल दो या वेलोसिटी बोल। अब आपको प्लॉट दिख रहा है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा भाई? प्लॉट के नीचे वाला एरिया, ये एक तो ये एरिया जो ब्लू से हाईलाइट किया, और दूसरा एरिया जो ब्लू, ये येलो से किया था पहला, और दूसरा ये ब्लू से। अब ये येलो वाला एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। टाइम t इक्वल्स टू 7 सेकंड के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई 0। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यार, टाइम t7 था तो एक्सेलरेशन क्या था? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वर्टिकल एक्सिस पे दिख रहा है। इसके बाद 7 सेकंड से 9 सेकंड के बीच में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए एरिया नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्ट होगा। अब आई विल बी फाइंडिंग द ग्रीन कलर एरिया पहले, फिर उसके बाद निकालूंगा ब्लू कलर वाला एरिया। तो ग्रीन कलर वाला एरिया दो टुकड़ों से बना हुआ है, एक तो ये रेक्टेंगल जिसको रेड से शेड किया, और बाकी बच गया ये ब्लू कलर, येलो कलर का ट्राइंगल। तो इस रेक्टेंगल की हाइट क्या है? हाइट मुझे दिख रही है कि 4 यूनिट है, 4। और विड्थ दिख रही है कितनी? 0 से 3 था तो 3। तो इसका, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आया 12, 3 × 4। अब ये येलो कलर का जो ट्राइंगल है, इसका देखो बेस क्या है? 3 से लेके 7 तक गया, यानी कि 4 इसका बेस है, और हाइट भी इसकी 4 है। तो इसका एरिया निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा बेटा? 8। ठीक है। और बाकी ये नेगेटिव वाला ट्राइंगल है, इसका देखो 7 से लेके 9 तक था, तो इसका बेस तो है 2 यूनिट्स, और इसकी हाइट क्या है? वो भी, इधर देखो, 0, -1 एंड -2, तो ये -1 है और ये -2 है, तो -2। तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? -½ इंटू 2 इंटू ये 2 का माइनस वाला जो निशान था उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। तो अब देखो इससे क्या आएगा? -2 यूनिट्स। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या आएगा? 12 + 8 - 2, ये मेरा क्या आएगा? डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। इसी को कैलकुलेट करोगे तो 10 में 8 0 तो 18, 18 इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर बोलो यूएफ माइनस यूआई। तो आपको यूएफ निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी आपको निकल गया 18 है, यूएफ आपको निकालना है, और इनिशियल आपको दे रखा है कि 5 है। तो इस 5 को जब लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो आपको मिलेगा यूएफ इज इक्वल टू 18 + 5 दैट इज 23 यूनिट्स। अब यूनिट्स कहाँ से आएंगे? यूनिट्स आएंगे बेटा जो ये दिए हुए हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर यहाँ से देख लो, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, टाइम सेकंड में था, तो जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेकंड से, तो सेकंड से एक पावर उड़ जाएगी, तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। तो यूनिट मेरे पास क्या है? 23 यूनिट्स, या फिर उसको बोलो 23 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। कितने बच्चों ने कर लिया ये आंसर आया, और कितने कर पाओगे? सब हैंड रेज कर लो जो इसी इन दोनों कैटेगरी में किसी में भी लाई करते हो, या तो जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी, या जो कर पाओगे। ठीक है। बाकी बच गए जो बच्चे, वो मुझे लगता है किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं, जो कभी नहीं होगा भाई लाइफ में, पहले बता रहा हूँ। अगर अटेम्प्ट कर रहे होते तो आ जाता, क्योंकि इसके बाद इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कोई करा पाएगा आपको। इसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हो तो देर इज नो रेमेडी फॉर दैट थिंग। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन याद दिया गया है। एक एरिया A1 ले लिया, यहाँ पे A2 ले लिया, उस सब को ऐड करा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास 18 आ गया। अब इसमें वैल्यू निकालते हैं VF की, तो 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक, शाबाश। अब एक अगला क्वेश्चन है, ये भी करो, सब लोग हाथ नीचे कर लो,
और जिनका हो जाएगा वो सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे। सर स्टॉप हो गया। क्या हुआ? सर मेरे को लगा स्टॉप हो गया। स्टॉप नहीं हुआ, वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का आंसर निकालो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल दिया गया है क्या? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू। आपको आर वेक्टर दिया है या फिर पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, वो दिया है 15t² आई कैप प्लस 4 - 20t² जे कैप। अब फाइंड आउट करना है क्या? एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये बच्चे ने कर भी लिया है, पलक नहीं है। बाकी सब लोग करो इसको। हमने पढ़ा था क्या कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका फर्स्ट डिफरेंशियल। एक्सेलरेशन क्या होता है? सेकंड डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक्स अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसका सेकंड डिफरेंशियल, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन ले लो, यही होता है एक्सेलरेशन। तो आपको आर वेक्टर दिया है यानी पोजीशन वेक्टर दिया है, उसको आपको डिफरेंशिएशन लेना है, यानी यू हैव टू फाइंड आउट d² r/dt², और जो भी वैल्यू आए उसमें t इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो जो ये आएगा दैट इज अवर आंसर। यार वही 6 बच्चे हैं। नीट के बैच में पता है, नीट के बच्चे फिजिक्स कम पढ़ रहे होते हैं, उनके बैच में एटलीस्ट 14 स्टूडेंट आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे वही 4-5 बच्चे हैं। आपको बता दिया, हिंट भी बता दिया बेटा, आपको सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद तो आपको ही करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। आपको इसका डिफरेंशिएशन लेना है, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। फिफ्टी या 50 मीटर पर सेकेंड? आंसर 50 आएगा या 50 मीटर पर सेकेंड आएगा? सर 50। ठीक है, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर 50 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा? वो खाली हैंड रेज करो, बाकी सब हाथ नीचे कर लो। जो 50 मीटर पर सेकेंड के पक्ष में है, जो 50 मीटर पर सेकेंड के समर्थक हैं, दे शुड रेज देयर हैंड्स। ठीक है, अब सिर्फ वो हाथ ऊपर करो बच्चे जो 50 के समर्थन में है, कि ओनली 50 इज द आंसर। ठीक है, कोई बताएगा क्यों? सर क्योंकि मैग्नीट्यूड ये पूछना सर। क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिए हुए। ठीक है,
क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिए हुए, इसलिए 50 ही इसका राइट आंसर रहेगा। अगर नहीं दिया, मान लो इन केस आपको नहीं दिया गया कि कुछ नहीं दे रखा, तो इन दैट केस आप लिख सकते हो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये फिर ऐसा यूनिट लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मान लो ए बी सी डी ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन है 50, दूसरा है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन इधर 50 है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमें कुछ यूनिट नहीं दी हुई भाई। और अगर मान लो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, चार ऑप्शन है 51, 52, 53 और सबके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर आपको मजबूरी बस क्या करना होगा, 50 मीटर पर सेकंड को टिक करना होगा। ठीक है, चलो क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सर्टेनली हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन में यूनिट्स क्या हैं, तो नहीं दिए हुए तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी को हमने क्या किया है, देखो फर्स्ट डिफरेंशियल लिया, वेलोसिटी आ गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आया, जिसकी वैल्यू आई 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। इसी के अंदर हमने फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दैट इज अंडर रूट ऑफ पहला कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, वो करके 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लोगे इसको, भरोसा है मुझे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहे यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ पे जो ग्राफ बनेगा, जो प्लॉट बनेगा, वो क्या रहेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन और टाइम का जो प्लॉट है, वो टाइम एक्सिस के साथ उसकी जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वो हमेशा ए के बराबर ही रहेगी। तो ऐसा अगर मेरे पास प्लॉट है, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर्व, या फिर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या कि कांस्टेंट, तो ऐसा कर्व ही बोलते, उसी को बोलते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स है और ए के बराबर है, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन बाय वेलोसिटी। ये जस्ट हमने देखा था, कल भी देखा था, आज भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया रहेगा वो हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी को। ठीक है, और उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व को मैंने आपको बताया था कि इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। कहां से, t1 से t2 तक एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। तो ये मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, जो ग्रे कलर का एरिया आपको दिख रहा है इस कर्व में, ग्रे कलर का एरिया वही मिलने वाला है इस इंटीग्रेशन से। क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ t इक्वल्स टू t1 से t2, तो मेरे पास दो लिमिट है, एक तो t1 से मैंने स्टार्ट किया और t2 तक मैं गया, यानी कि इधर इन एरिया अंडर दिस ये कर्व है, कहाँ से, t1 से t2, तो ये शेडेड एरिया ग्रे कलर का, और अभी रेड कलर से उस पर लाइनें डाली, ये वाला एरिया मिलेगा। उसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम t1 टू t2, और वही होगा एक्सेलरेशन ए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहा जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, फिर क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 dt। dt का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता भाई, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका t आ जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी ए t, और कहां से कहां तक, इन लिमिट t1 से t2, इन दोनों को आप वैल्यूज को पुट कर दो तो क्या आएगा, a बाहर आ जाएगा, t2 माइनस t1, और यही रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीजें हमने देखी, जो अब तक समझा उन्हीं के ग्राफ देखेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर वेलोसिटी टाइम, फिर एक्सेलरेशन टाइम। ये आपके नोट्स के लिए रख दिया है यहाँ पे कि ताकि आप इनको बाद में पढ़ पाओ और रिवाइज कर पाओ। ठीक है बेटा, पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे सिर्फ स्लोप के बारे में कंसर्न है, क्योंकि एरिया अंडर दिस कर्व इज, वहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती है, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल स्लोप होगा। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। क्यों? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम, यही तो था स्लोप, तो यही रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कैटेगरी हो सकती है कि एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो क्या होगा, जहां पे पहले था टाइम 0 पे, वही टाइम t पे होगा, कोई भी टाइम ले लो, डिस्प्लेसमेंट वही है, यानी कि उसका पोजीशन चेंज हुआ, दिस मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रावर्स करेगा। तो अगर देखो ये नीचे वाला डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी टाइम में कुछ चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में, वो क्या आएगा,
डेल्टा एस के बराबर या डेल्टा एक्स के बराबर, उसी को मैं बोलता हूँ कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, यानी कि एट एवरी पॉइंट थीटा बराबर रहने वाला है। स्लोप ही तो होता है वेलोसिटी, थीटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, दिस मींस इट इज अ प्लॉट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी सीधी रेखा से पता पड़ती है, स्ट्रेट लाइन से। बाय मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन हो, तो ऐसा आएगा वेलोसिटी का चेंज, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनेगा सेकंड डिग्री, दूसरी डिग्री का कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, सेकंड डिग्री का कर्व बनेगा। ऐसे ही रिटार्डेशन हो रहा तो इसका उल्टा, कनकेविटी नीचे की साइड आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इनफाइनाइट वेलोसिटी। इनफाइनाइट वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंस्टेंट पे बहुत छोटे टाइम dt के अंदर वेलोसिटी इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हो गई, यानी बहुत बड़ी वैल्यू चेंज हो गई। अब ये एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट कहीं कहीं पे करती है। जैसे बोलते हैं कि अगर आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये रुक जाएगी, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगी, तो जिस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसने क्या किया, कंप्लीटली रिवर्स होगी इसकी वेलोसिटी, यानी कि देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे वहां पे आपको ऐसे दिखाई देगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा नजर आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे दो चीजें होंगी, स्लोप क्या डिफाइन करेगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एरिया रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन को, और वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको ग्राफ्स के लिए बता दिया था कि किसी भी ग्राफ में आप देख रहे हो तो दिस मींस वर्टिकल एक्सिस को अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिया अंडर द कर्व, और वर्टिकल एक्सिस को अगर हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर देते हो तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्लोप, और स्लोप को ही बोलेंगे क्या, इस केस में वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम कर्व पे स्लोप जो होगा दैट इज एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। क्यों, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये देखो दोनों चीजें यहाँ लिखी है, आ जाएगी आपको याद। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वही बात की स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो जो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप मतलब थीटा बराबर रहेगा हर पॉइंट पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो इसके जस्ट उल्टा। फिर इसके बाद मूविंग विद रिटार्डेशन, अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 0 0 कोमा जो ओरिजिन था उससे भी नेगेटिव में चला गया, दिस मींस वी आर रिटार्डिंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, यानी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो और बच गए, मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो देखो ऐसा आएगा सेकंड डिग्री का कर्व वेलोसिटी टाइम, और डिक्रीज कर रहा है तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब सेम हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के साथ होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है यानी कि जर्क एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा आएगा। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो इसको जस्ट उल्टा। स्लोप डिफाइन करता है dA/dt, चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम। क्यों, टेन थीटा यही तो था यार, टेन थीटा वाज डेल्टा वर्टिकल एक्सिस पे जो चीज है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल पे क्या है डेल्टा टी, तो यही डिफाइन कर रहा है स्लोप को। और यही क्या है, इसी को बोलते हैं सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है जर्क। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगी यहाँ पे, हमारे सिलेबस में है भी नहीं ज्यादा। फिर एरिया, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्सेलरेशन था dt इज नथिंग बट चेंज इन टाइम ना, तो टाइम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, वेलोसिटी। तो एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो अब जस्ट अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया था। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी साइकिल की हमें 5 मीटर पर सेकंड दे रखी थी, चेंज इन वेलोसिटी 18 आ गया था, दोनों को ऐड किया तो 23 कुछ करके ऐसा आंसर आया। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन की, यहां तक डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, हाँ गीतांजलि, डाउट है बेटा, गीतांजलि। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हैंड रेज था ना बेटा आपका इसलिए। हाँ, चलो अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी इक्वेशन होती है बताओ, अनम्यूट करके बताओ ऐसे ही रैंडमली।
कितनी इक्वेशन होती है बेटा? सर 4। 4। अच्छा, और बताओ 4 कौन सी होती है, बताएगा मेरे को कुछ? 3 हाफ 80 स्क्वायर। हम्म, सर v 3 स्क्वायर होती है, माइनस 4 3 होती है? 2s। सर 3। 3 जिनको लगता है 3 होती है हैंड रेज करो एक बार कि सर 3 होती है। हाँ, जिनको 4 लग रही है 4 होती है। अच्छा, जिनको 4 होती है, जिनको लगता है 4 है। ठीक है, सर अवंतिका की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा अवंतिका क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है भाई। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आ गई देखो ये, तुम कह रहे ज्वाइन नहीं हो रही। लिंक वही सर रहेगा। सर लिंक नहीं हो रही थी। लिंक चेंज नहीं होता भाई, गूगल मीट का लिंक कॉपी कर लो, वही रहेगा, ठीक है? सर ओके। आज टू ज्वाइन बोल रहा था, ज्वाइन हो रहा था, क्लिक कर रही थी पर हो ही नहीं रही थी, मेरी आ नहीं रही थी तो। देखो मैं भेज दे रहा हूँ तुम्हें। सर अभी तो हो गई। ठीक है, यही लिंक रहेगा हमेशा। अब अब बात करते हैं, हाँ कहाँ पे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? 4, जिनको लगता है 4 इक्वेशन होती है वो एक बार हैंड रेज करना। हाँ पायल बताओ बेटा कौन सी होती है? सर सारी की चौथी बतानी। चारों बताओ ना, एक एक करके, मुझे नहीं पता चौथी कौन सी होती है। सर v इज इक्वल टू u प्लस 80। s इज इक्वल ठीक है। टू हाफ। s इज इक्वल टू हाफ u इंटू u प्लस v इंटू t। u t हम्म, प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। सर चौथी पता कौन सी होती है? एस एन इज इक्वल टू एस एस एन इज इक्वल टू इंटू 2n माइनस 1। अच्छा वो बोला बता रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को, ठीक है ठीक है। यही बता रहे हो ना कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? यस यस सर भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बेसिक 3 इक्वेशन होती है, वो उसी के ऊपर आ जाएगा। आप एस जो है वो निकाल लो एन वाले में, फिर n+1 वाले में निकाल लो, तो nth में आ जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, 3 इक्वेशन होती हैं। अभी एक बार देख लूंगा, फटाफट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जिनको नहीं आता उनके लिए हेल्पफुल होगा, जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। देखो बेटा, ये फिगर दिख रहा है, देर इज ए बॉल, आपको एक बॉल दिख रही है, ये बॉल समझ लो या पार्टिकल समझ लो या फिर कोई रिजिड बॉडी समझ लो, ठीक है? अगर पार्टिकल होगा तो वो पार्टिकल ही है, अगर रिजिड बॉडी या बॉल समझ रहे हो तो उसका ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? अगर पार्टिकल से बड़ी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉल है या फिर ये माउस है, तो इन दैट केस हम क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं इस बॉडी का या इस बॉल का सेंटर ऑफ मास, यानी जहां पे उसका सारा का सारा मास अज्यूम्ड टू बी लोकेटेड है, वो भी एक पॉइंट होगा, एक पार्टिकल के नेचर का होगा, तो वो अज्यूम करोगे, ठीक है? ये हो गई मोटी मोटी बातें। अब आपको दिख रही है ये बॉल है या एक पार्टिकल है जिसके पास एक वेलोसिटी है इनिशियली u, टाइम t इक्वल्स टू 0, जब मेरा समय स्टार्ट हुआ उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द मोशन में एक वेलोसिटी थी, उसको मैंने बोल दिया u, और इसी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? देन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ वेलोसिटी ए से, ये कुछ एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा राइट साइड में, कोई एक्सेलरेशन रहेगी या मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है विद टाइम। अब वो चेंज हो रही है मतलब बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड में, ठीक है बेटा? फिर कुछ ड्यूरेशन चलेगी, कुछ दूरी चलेगी, उस दूरी को मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट s। उस दूरी के चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v के बराबर, ठीक है? तो u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन a है, s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड s v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब इन्हीं को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम 0 था, a क्या है? एक्सेलरेशन है,
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जब टाइम मेरा t था, t कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम हो सकता है अदर देन जीरो टाइम, ठीक है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलता हूं चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन कोऑर्डिनेट्स। xf और xi, xf फाइनल कोऑर्डिनेट, xi इनिशियल कोऑर्डिनेट, या फिर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे एक अजम्पशन है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है ना। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा सही, बट एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज विद टाइम। जैसे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ा है, दिस मींस कि बॉल अगर गिर रही है तो उस पर हमेशा 9.8 जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 वही लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगने वाला है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसी जगह पे हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी एक्सेलरेशन वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन से उठना पड़ेगा मोशंस की, और उनको उसी हिसाब से इंटीग्रेट करते हुए फाइनल वैल्यूज तक पहुंचना होगा। तो अभी आपको 3 इक्वेशंस दिखा रहा हूं, उनमें पहला अजम्पशन ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बाकी आपको नोटेशंस बता दिए कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, और t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बेस्ड अपॉन दिस आपके पास 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होगी। दूसरी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे गलत लिखी हुई है शायद, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरी इक्वेशन ये है। ये तीनों इक्वेशन है, ये लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो ये दी थी किसने, गैलीलियोस ने, और न्यूटन ने दिए थे लॉज ऑफ मोशन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इक्वेशन अलग अलग लॉ को डिफाइन करेगा। तो दिमाग में ये बात ना पालें कि पहली इक्वेशन फर्स्ट लॉ की है, सेकंड इक्वेशन सेकंड लॉ की है, थर्ड इक्वेशन थर्ड लॉ की है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों की तीनों इक्वेशन हर एक लॉ को डिफाइन करती है, राइट। मतलब क्या हुआ कि हम लोग, देखो ये बॉल है आपके पास, अगर इस बॉल को मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे गिर रही है, राइट। तो बाय द लॉज ऑफ नेचर दिस बॉल हैज टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, यानी अगर इसको इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना है या मोशन करना है इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो इस बॉल को इस फिजिकल वर्ल्ड के हर एक नियम का पालन करना होगा, हर एक लॉ को फॉलो करना होगा। तो मैं कैसे बोल दूंगा कि एक इक्वेशन एक लॉ को डिफाइन कर रही है, हर एक इक्वेशन में एवरी लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज इनहेरेंटली बिल्ट इन, ठीक है बेटा। अब देखो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये सिंपल एडिशन है। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल टाइम पे कुछ वेलोसिटी थी, और एटी कर्व आपको जो बनाया था, तो उसमें मैंने दिखाया ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा v को। तो a इंटू टी कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, ये भाई t था इधर टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम किया तो ये एरिया आ गया, और वही डिफाइन कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। तो बस यही मैंने ऐड किया यहाँ पे इक्वेशन में कि इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसमें एक्सेलरेशन इंटू टाइम, यानी कि एरिया टाइम कर्व पे जो एरिया अंडर द कर्व था उसको ऐड कर दिया, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल गई। यही तो हमने किया था किसमें, जब साइकिलिस्ट था, जो साइकिलिस्ट चल रहा था जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, 9 सेकंड्स के लिए उसने एक्सेलरेट किया, तो हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एरिया निकाल लिया जो था 80, उसको ऐड कर दिया इनिशियल वेलोसिटी हमारी 5 थी, ऐड करके फाइनल आ गई जो 23 आंसर आया था, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन है, वो भी इसी का दूसरा रूप है। यहाँ पे u इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, उसमें एक्सेलरेशन की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, उसको ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो इनका ज्यादा डिफरेंस, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ है नहीं, सिंपल, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं उसके चक्कर में। मेन बात यह है कि अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली कोरिलेट करोगे तो भी हो जाएंगी, और वैसे तो मतलब हमने कर ही लिया इसको। तो जैसे जैसे टाइम के साथ आएगी तो मैं आपको बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लीनियर मोशन में 3 पॉसिबिलिटी है। पहली तो हमने देख ली कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक टाइप का मोशन होगा। दूसरा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो दूसरा टाइप का। और तीसरा हो सकता है कि अगर चेंजिंग एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो पहले सबसे पहला वाला देखते हैं, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है दिस मींस कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, या मैं बोलूं कि dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, ये 0 है। क्यों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये dv की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होगी तो ये 0 हो गया, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। अब पहली इक्वेशन थी, देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस at, अगर मैं इसमें a की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या ये सेकंड वाली टर्म 0 हो जाएगी,
तो इससे मुझे मिला v इक्वल टू यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसमें मैं t की इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये सेकंड टर्म 0 हो गई, इसका मतलब मुझे मिला s इक्वल टू यू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इससे देखो u निकाल रहे हो तो s बाई टी मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि s v इक्वल टू s बाई टी। थर्ड में भी पुट करोगे तो ये भी बेटा इसको भी, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से भी v इक्वल टू यू आएगा, यानी कि देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। और वही तो हमने एज्यूम किया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। फिर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, की मोशन हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो उसमें ये तीनों इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमने अभी देखी। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक जो मोशन पैरामीटर्स है वहां से उठ के चलना होगा और कैलकुलस की मदद से पर्टिकुलर केस स्पेसिफिक, जैसे जैसी हमारी एप्लीकेशन है, जैसा हमारा केस है कि वेरिएशन कैसे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके हिसाब से फॉर्मूला आएगा। तो वो लकीली हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत भूला भटका इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, नहीं आता है। ठीक है, अब ये इक्वेशंस का यूजेस हम करना सीखेंगे अगले स्लाइड में। तो अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो तीन इक्वेशन आप याद रखोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस का इस्तेमाल होते हुए आप लोग ध्यान रखोगे कि इसमें वैल्यू v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, t इक्वल टू टाइम, और बाकी s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें हमें पता है, नोटेशंस यहाँ लिख दिए गए हैं। अब बेस्ड अपॉन दिस लर्निंग ये क्वेश्चन करो, सब लोग अटेम्प्ट करो सारे के सारे इसको। आंसर आती है रेज कर लोगे, चला दो। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लोगे। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। सर रुक जाओ। ठीक है, अरे रुका हुआ हूं मैं, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ। A particle starts from rest and moving with acceleration 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो गिवन क्या क्या है ये बता देता हूँ, फिर करते रहना सब लोग, जो कर रहे हो करते रहो। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रहा है, मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, क्यों? क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट का मतलब 0 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सीधा सीधा दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कि s मुझे दे रखा है 15 मीटर। अब मुझे फाइंड आउट करना है, हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v था बेटा, कोई भी सर फॉर्मूला ए लगाओ तीनों में से और ए बी सी डी में से आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप करके भेजते रहो। देखो फॉर्मूले क्या थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v वी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस, u अरे स्क्वायर पता है मैं चैट पढ़ने लग गया था कि तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो।
v इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, शाबाश, अवंतिका ने बताया मुझे, वेरी गुड। ठीक है यार, बोलना भी चाहिए, जब हलक तक आंसर आ जाए तो उसको बोल देना चाहिए, अंदर रखोगे दर्द करेगा, वो गले में यस खराश कर देगा, बहुत ज्यादा। है ना। जरूरी है, हाँ तब जी। तब यहाँ तक आंसर आ जाए ना बिल्कुल, तो उसको बोल देना इज ए बेटर थिंग। तो वी स्क्वायर माइनस 2a, शाबाश। तो जितने बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, ए ही होगा शायद इसका आंसर, हाँ ए आ रहा है, वो उनका सही है। ठीक है, बाकी 11-12 बच्चे कर पाए, शाबाश। हाँ, इक्वेशन टाइप ही कर दी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसमें से मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, u दिया है, a दिया है, s दिया है, तो ये यूज कर लेता हूँ थर्ड वन वाली। ठीक है, तो v स्क्वायर, तो बेटा v तो मुझे निकालना ही है, u स्क्वायर, u की वैल्यू 0 दी है, 0 स्क्वायर, और इज प्लस 2as, 2 क्या है, 2 तो 2 ही होता है, a की वैल्यू 4 दे रखी है, s की वैल्यू 15 दे रखी है। ठीक है, तो v स्क्वायर मुझे मिला 60 इंटू 2, 120। ठीक है, v मुझे मिला प्लस माइनस अंडर रूट 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब एक तो प्लस वाला हो सकता है, एक माइनस वाला। तो अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, काफी बच्चे कर पाए इसको, शाबाश भाई, ग्रेट। सब लोग हाथ नीचे करो। अब किन बच्चों को डाउट है इसमें, डाउट है तो पूछ लो, अभी डाउट है तो हाथ ऊपर रखो, पूछ लो। ठीक है भाई, तो देवियों और सज्जनों, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलो। 1 करोड़ रुपए के कितने लिए। रुपए के लिए? ये मात्र 10,000 रुपए के लिए। सर अकाउंट नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। क्या यूपीआई भेज दोगे यस सर। अच्छा, मेरे पास खुद नहीं है यार, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, नहीं तो मैं दे देता पैसे, अभी मैं गरीब आदमी हूँ बहुत ज्यादा। सर मैं कर दूंगी आपको सेंड, आप मेरे को कर देना अपना। नहीं नहीं, मेरे को चाहिए नहीं भाई, मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे को चाहिए नहीं, और मैं दे नहीं सकता। ठीक है, बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। पहला इनिशियल वेलोसिटी दे दिया बेटा, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में 20 मीटर की वेलोसिटी पा जाती है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, देखो पायल का आंसर आ भी गया है, शाबाश, कर लो तुम भी। u दिया है 4 मीटर पर सेकंड, अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v दिया है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दे दिया है 4 सेकंड। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो, सेम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पहला ही लगा लो ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसी से आ जाएगा। v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 4 प्लस a इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखो भाई, ये इधर से आया इधर, तो ये 16 इज इक्वल टू 4a, इससे मुझे मिला a इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कितने बच्चों को आया, हैंड रेज, शाबाश, सही है। ठीक है, तो कुछ बच्चे भाग गए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा था, धुआं हो गए तुम लोग। अब कुछ लोग भाग गए क्लास छोड़ के, 4-5 बच्चे, और अब बचे जो हैं उनमें बढ़िया आंसर दे रहे हो, क्या चक्कर है तुम्हारा, बदला ले रहे हो क्या मेरे से, फिर बुरा मान के तो ऐसे ही सर मैं बता अभी दो। अभी हाँ, तू अभी अभी आई ना, इसलिए सही बोल रही है, सर सही वही बात तो। है। सेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस देना हो तो इस लड़की से सीखो तुम, है ना, कि खुद को एक लिमिट से ज्यादा इम्पोर्टेंस दो खुद अपने। तो ठीक है यार, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या है पता है, बताओ सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या है। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं, जनरल चर्चा करते हैं, बताओ व्हाट इज